पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में भी जनन मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें बिना बीजों के नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। 1. कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब पौधे के किसी कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा विकसित होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तने द्वारा आलू, आंख, कली से अदरक, प्याज। जड़ द्वारा शकरकंद, गाजर, डहलिया। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा की पत्तियों की कोर पर कलियां विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ। इस विधि से उगाए गए पौधों में फूल और फल कम समय में आते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधे के बिल्कुल समान क्लोन होते हैं। बीजरहित पौधे जैसे केला, अंगूर, गुलाब, चमेली उगाने के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। 2. बीजाणु समासंघ स्पोर फॉर्मेशन। कुछ सरल जीवों जैसे राइजोपस ब्रेड फफूंद में एक पतली नली जैसी संरचना पर गोल बीजाणुधानी स्पोरेंजियम होती है। बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। जब यह फटती है तो बीजाणु हवा में फैल जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति, नमी व ताप मिलने पर नए जीव में अंकुरित हो जाते हैं। उदाहरण राइजोपस म्यूकर। पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पुष्पी पौधों फ्लावरिंग प्लांट्स में पुष्प, फूल बटा फ्लावर जनन अंग होता है। 1. फूल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक पूर्ण फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। बाह्यदल सेपल्स हरे रंग की पत्तियां जो कली की अवस्था में फूल की रक्षा करती हैं। दल बटा पंखुड़ियां पेटल्स रंगीन भाग जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। पुंकेसर स्टेमेन नर जननांग। परागकोश एंथर इसके अंदर परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिनमें नर युग्मक होता है। पुंतंतु फिलामेंट परागकोश को संभालने वाला डंठल। स्त्रीकेसर बटा अंडप कार्पल पिस्टिल मादा जननांग। वर्तिकाग्र स्टिग्मा ऊपरी चिपचिपा भाग जिस पर परागकण आकर गिरते हैं। वर्तिका स्टाइल बीज की लंबी नलिका। अंडाशय ओवरी निचला फुला हुआ भाग जिसमें बीजांड ओव्यूल होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अंडकोशिका होता है। 2 फूलों के प्रकार। एकलिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें केवल नर पुंकेसर या केवल मादा स्त्रीकेसर जननांग होता है। उदाहरण पपीता, तरबूज। उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूल में होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल, हिबिस्कस। 3. परागण पॉलिनेशन। परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन जब एक फूल के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण के माध्यम वायु, जल, कीट, मधुमक्खी, तितली और जंतु। 4. निषेचन फर्टिलाइजेशन और बीज का निर्माण। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद परागकण अंकुरित होता है और एक परागणलिका पोलन ट्यूब बनाता है। यह परागणलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड ओव्यूल तक पहुंचती है। नर युग्मक परागणलिका से जाकर बीजांड में मौजूद मादा युग्मक अंडकोशिका से मिलता है। इस मिलन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज जाइगोट बनता है। 5. निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। भाग निषेचन के बाद किस में बदलता है? युग्मनज जाइगोट भ्रूण एम्ब्रियो में। बीजांड ओव्यूल बीज सीड में। अंडाशय ओवरी फल फ्रूट में। पंखुड़ी बाह्यदल पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। बीज का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीज के अंदर भावी पौधा भ्रूण एम्ब्रियो के रूप में होता है। जब बीज को जल, हवा और उचित ताप मिलता है तो यह अंकुरित होता है। प्रांकुर प्लूम्यूल इससे भविष्य का प्ररोह, तनाव और पत्तियां बनता है। मूलांकुर रेडिकल इससे भविष्य की जड़ रूट बनती है। बीजपत्र कॉटिलेडन यह भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्विक रिवीजन। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए।
पुष्प के अनुदैर्ध्य काट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का नामांकित चित्र परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। निषेचन के बाद अंडाशय और बीजांड किसमें परिवर्तित होते हैं? जनन के सामान्य सिद्धांत एवं अलैंगिक जनन। क्यू जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पृथ्वी पर स्पीशीज जाति के अस्तित्व और निरंतरता को बनाए रखना। क्यू अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? ए केवल एक जनक। क्यू अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? ए द्विखंडन बाइनरी फिशन। क्यू मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ए बहुखंडन मल्टीपल फिशन। क्यू हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? एक मुकुलन बडिंग तथा पुनरुद्भवन रिजेनरेशन। क्यू लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार होता है? एक निश्चित उन्मुखता संरेखण में। क्यू प्लेनेरिया में कटे हुए भागों से नए जीव का बनना क्या कहलाता है? ए पुनरुद्भवन रिजेनरेशन। क्यू स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? एक खंडन फ्रैगमेंटेशन। क्यू राइजोपस ब्रेड फफूंद में जनन की कौन सी विधि होती है? एक बीजाणु समासंघ स्पोर फॉर्मेशन। दो पौधों में जनन। क्यू पौधों के कायिक भागों जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनना क्या कहलाता है? ए कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यू पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस पौधे में होता है? ए ब्रायोफिल्लम पत्थरचट्टा। क्यू बीजरहित पौधों जैसे केला अंगूर को उगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए कायिक प्रवर्धन। क्यू पुष्पी पौधों में जनन अंग कौन सा होता है? ए पुष्प फूल। क्यू फूल के नर जन्नांग का नाम क्या है? ए पुंकेसर स्टेमेन। क्यू फूल के मादा जन्नांग का नाम क्या है? ए स्त्रीकेसर या अंडप कार्पल पिस्टिल। क्यू परागकण पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? ए परागकोश एंथर में। क्यू एकलिंगी पुष्पों के दो उदाहरण दीजिए। ए पपीता और तरबूज। क्यू उभयलिंगी पुष्पों के दो उदाहरण दीजिए। ए सरसों और गुड़हल हिबिस्कस। क्यू परागकणों का परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए परागण पॉलिनेशन। क्यू नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ए निषेचन फर्टिलाइजेशन। क्यू निषेचन के बाद बीजांड ओव्यूल किसमें विकसित होता है? एक बीज सीड में। क्यू निषेचन के बाद अंडाशय ओवरी किसमें बदल जाता है? एक फल फ्रूट में। क्यू बीज अंकुरण के समय भावी तना किससे बनता है? ए प्रांकुर प्लूम्यूल से। क्यू बीज अंकुरण के समय भावी जड़ किससे बनती है? एक मूलांकुर रेडिकल से। 3 मानव जंतु जनन तंत्र। क्यू मानव में नर युग्मक का नाम क्या है? ए शुक्राणु स्पर्म। क्यू मानव में मादा युग्मक का नाम क्या है? ए अंडाणु या डिंब ओवा एग। क्यू पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ए वृषण टेस्टिस में। क्यू वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? ए शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती है। क्यू पुरुषों में दाढ़ी मूंछ और आवाज का भारी होना किस हार्मोन के कारण होता है? ए टेस्टोस्टेरोन। क्यू शुक्राणुओं को वृषण से मूत्रमार्ग तक कौन सी नलिका ले जाती है? ए शुक्रवाहिका वास डिफरेंस। क्यू महिलाओं में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ए अंडाशय ओवरी में। क्यू महिलाओं में स्रावित होने वाले 2 मुख्य सेक्स हार्मोन कौन से हैं? ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्यू मनुष्यों में निषेचन की क्रिया मादा के किस अंग में होती है? ए फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी। क्यू भ्रूण गर्भाशय की किस दीवार से जुड़कर विकसित होता है? ए गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमीट्रियम से। क्यू मां के रक्त से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देने वाली संरचना का नाम क्या है? ए प्लेसेंटा अपरा। क्यू मानव में निषेचन से शिशु के जन्म तक की अवधि गर्भकाल कितनी होती है? ए लगभग 9 महीने 40 सप्ताह। क्यू यदि अंडाणु निषेचित न हो तो होने वाले मासिक रुधिर स्राव को क्या कहते हैं? ए ऋतुस्राव बटा रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन। क्यू ऋतुस्राव चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? 28 से 30 दिन। 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
क्यू जीवाणु जनित 2 यौन संचरित रोगों एसटीडीज के नाम लिखिए। ए सिफिलिस सिफिलिस और गोनोरिया गोनोरिया। क्यू विषाणु जनित 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। ए मस्क बोट्स और HIV एड्स HIV एड्स। क्यू कौन सी गर्भनिरोधक युक्ति एसटीडीज संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करती है। ए कंडोम कॉन्डम यांत्रिक अवरोध। क्यू महिलाओं में उपयोग की जाने वाली अंतः गर्भाशय युक्ति IUD का उदाहरण दीजिए। ए कॉपर टी। क्यू पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी शल्यक्रिया को क्या कहते हैं। ए वेसेक्टॉमी शुक्रवाहिका को काटना। क्यू महिलाओं में की जाने वाली नसबंदी को क्या कहते हैं। ए ट्यूबेक्टॉमी फेलोपियन ट्यूब को काटना।